Welcome everybody. This is our class 10th chapter light numerical / question bank series. We have made some videos in this series. Around 2 and 3 videos are live on our YouTube channel. You can check them, and if you have any doubts in those videos, then you can comment. I will try to resolve your questions as much as possible, and please share these videos, subscribe to my channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such type of content. So consider sharing and subscribing. More you share, more you subscribe, more we feel motivated. So with this, let's start today's video. We have completed up to question number 40 in last video, and today we will going to start from 41st question. So let's start. Let me clear the screen. So in 41st question, it is mentioned that student want to obtain a erect image. Erect means image is imaginary, और आप बोल सकते हो it is virtual image using concave mirror. अब concave mirror आपको इस शेप में होता है, और इसमें वर्चुअल इमेज आप एक ही मेथड से प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो कि कब, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, कि आप पोल और फोकस के बीच में आओ, और इसके साथ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनती है, साइज में लार्जर बनती। सो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बिकॉज इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में लाई करती है। सो फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस बताना है, वो हमने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया। सो हमें रेंज बतानी है कि हम कैंडल को कहां से कहां तक रख सकते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस है वो हम पोल से मेजर करते हैं। तो अगर हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम पोल से अप टू 15 सेंटीमीटर से लेस देन, मींस हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज बन जाएगी इन्फानाइट पे, हमें इन्फानाइट पे नहीं चाहिए और वो रियल इमेज बन जाएगी। तो हम 14.9 तक रख सकते हैं। सो हम 0 से 14.9 तक, इंक्लूडिंग 14.9, हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी। और जो इसका रे डायग्राम है वो हमारी थ्योरी की क्लासेस में आपको मिल जाएगा। हमने सभी डायग्राम्स को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो ये जो 42 क्वेश्चन है, 42nd क्वेश्चन, ये भी सेम है। यहाँ पे जस्ट जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर दी गई है। इसके लिए भी सारा का सारा सिनेरियो एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जस्ट जहाँ पे जो रेंज थी 0 से 14.9 था, अभी जो रेंज है 0 से 19.9 हो जाएगा। बिकॉज आप अगर फोकल पे रखते हो तो फोकल पे रखने से इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। सो दैट्स वाई हम फोकस पे नहीं रख सकते, बट हाँ पोल से लेके आप फोकस तक बीच में कहीं भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस टाइप के मिरर का यूज किया जाएगा इन द रियर व्यू मिरर और शेविंग मिरर। अब देखिए, हम पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट्स आपको समझाते हैं। तो जो 43rd क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला है शेविंग मिरर है। तो जब आप शेविंग मिरर को यूज कर रहे हो, सपोज, या आपकी फैमिली में से कोई यूज कर रहा है, तो जो इमेज बनती है
पहली तो बात क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन वो मैग्नीफाइड होनी चाहिए, आपको साइज थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए सो दैट इजिली सेव किया जा सके। ओके, जो उसके बाद जो इमेज है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट इमेज बननी चाहिए, मैग्नीफाइड स्ट्रेट। एंड एक और क्राइटेरिया होगा कि अगर आप इफ यू मूव मिरर स्लैश योर फेस, अगर आप अपने फेस को आगे पीछे थोड़ा लेके जाते हैं या मिरर को थोड़ा आगे पीछे मूव करते हैं, देन इमेज शुड बी स्टेबल। मीन्स ऐसा ना हो जाए कि आपने मिरर को थोड़ा पास लेके आए तो आपको अच्छी इमेज दिख रही थी, तो आपने थोड़ा सा मिरर को दूर किया और आपकी इमेज एकदम से इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो सभी कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो स्ट्रेट इमेज कौन सी होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहां पे जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड एरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस हम कब ले सकते हैं, किसकी हेल्प से ले सकते हैं? ओनली कॉनकेव मिरर की हेल्प से ले सकते हैं, और वो भी कब, जब आप फोकस एंड पोल इन दोनों के बीच में रहो। और जो हमारी लास्ट क्राइटेरिया है ये वाला, कि अगर आप मूव करते हो तो इमेज स्टेबल रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए, सो दैट आपके पास बफर हो फोकस और पोल के बीच में मूव करने का। अगर आप छोटी कम फोकल लेंथ का मिरर ले लोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा मूव करो और आप फोकस से लेफ्ट साइड में चले जाओ। मीन्स ये मिरर हो गया, ये पोल है, ये फोकस है। अगर ये लेंथ कम है तो अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप इधर आ जाओ, और जैसे आप इधर आओगे तो आप फोकस से दूर चले जाओगे तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो उससे आप शेविंग नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आपको ये जो लेंथ है, फोकल लेंथ बोलते हैं जिसको एफपी, ये भी ग्रेटर चाहिए, साइज में बड़ी चाहिए। मीन्स आपका मिरर की फोकल लेंथ कुछ यहां तक होनी चाहिए, सो दैट आप यहां से यहां तक भी मूव कर सकें तो भी आपकी इमेज स्ट्रेट ही रहे और इमेजिनरी ही रहे। हाँ, उसका मैग्निफिकेशन थोड़ा चेंज होगा, तो आप मिरर को आगे पीछे करके मैग्निफिकेशन को भी एडजस्ट कर पाओगे, तो उससे आपको एक और एडिड बेनिफिट मिल जाएगा। सो शेविंग मिरर के लिए हमें कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे हम, और उसके फोकल लेंथ ज्यादा हमें चाहिए होगी और हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब सेकंड है रियर व्यू मिरर, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। 43 सेकंड, रियर व्यू मिरर। सो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये आपकी गाड़ी के आगे लगेगा मीन्स, और ये आपको पीछे का जो भी कवरेज होगा वो सारा कवर करके देगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी लार्ज व्यूइंग एरिया। मीन्स आपको पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को या ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को देख सको। नंबर 2, डिटेल्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पीछे बस आ रही है या आपके पीछे कोई कार आ रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस कार का कलर क्या है, उस कार के अंदर कितने पर्सन बैठे हैं, जो गाड़ी है उसका नंबर क्या है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको व्हीकल ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि कौन से टाइप का व्हीकल है, बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है।
ये चीज़ें आपको ज़्यादा होना पता, मीन्स आपको ऑन ब्रीफ आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की ज़्यादा डिटेल्स आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं, इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ में मैग्निफिकेशन इज नॉट आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपको दिख रही है कि आपके पीछे कार आ रही है तो उसका साइज कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपके माइंड की ट्रेनिंग के हिसाब से, बिकॉज जब हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग होती है कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली परसीव कर लेता है कि अगर आपको कोई गाड़ी छोटी भी दिखाई दे रही है साइज में, तो आपको बाय योर सेल्फ आपको पता है कि गाड़ी का आइडियल साइज कितना होगा, या कोई कार है कोई ट्रक है उसका साइज कितना होता है रियल लाइफ में। तो अगर मिरर में आपको छोटी भी दिखाई दे रही है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको क्या होना चाहिए, बेसिक डिटेल्स पता लगनी चाहिए और लार्ज व्यूइंग एरिया होना चाहिए। तो ये सब कौन सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है जो वो ऑलवेज क्या बनाता है, और हाँ एक और साथ में जो इमेजेस है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट इमेज बननी चाहिए, मीन्स आपको कार उल्टी नहीं दिखनी चाहिए, जो पीछे भी व्हीकल है उल्टा नहीं दिखना चाहिए। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या बनाता है, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल है तो स्ट्रेट तो होगी ही, डिमिनिश्ड का मीनिंग है साइज छोटा होता है, और उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि लार्ज लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। इस मिरर की लाइट गैदर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये ज़्यादा एरिया से लाइट गैदर करता है। लाइक दिस मिरर दिखने में ऐसा होता है, तो ये यहाँ तक से पूरे एरिया से लाइट गैदर करता है, तो आपको ज़्यादा बेटर व्यूइंग एंगल और व्यूइंग एरिया देता है। सो दैट्स वाई हम इस मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू में। सो ये 43rd क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th। यहाँ पे 44th मिसिंग है शायद। सो ये क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि दो लाइट रेज लेके ही हम नॉर्मल डायग्राम्स क्यों बनाते हैं। तो उसका रीज़न ये था कि जब हम मिनिमम नंबर ऑफ रेज लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन निकालना इजी हो जाता है, जिससे हम इमेज फॉर्मेशन में आसानी रहती है। सो इसलिए हम नॉर्मली 2 लाइट रेज ही लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46, ये सेम रीजन हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं बिकॉज ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन कुछ हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मीन्स ये मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इट्स लाइक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 46 हमने अभी एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे कौन सा मिरर हम यूज करते हैं। 47 में हम आते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ड्रा द रे डायग्राम। सो ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैंने थ्योरी में भी इसको कवर किया है कि जब आपके पोल और किसी भी प्लेस पे किसी भी लोकेशन के रख के कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इमेज बनाते हैं, तो वो इमेज कैसी बनती है। इसके लिए आप हमारी थ्योरी की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसके रे डायग्राम को कवर किया हुआ है, और ये हम जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि पहली लाइट रे ऐसे जाती है, दूसरी लाइट रे ऐसे पोल की तरफ जाती है, और ये पहले वाली लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक इमेजनरी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है जो स्ट्रेट बनती है। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फुल डिटेल में हमारी थ्योरी की क्लास में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 49 पे।
मेंशन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सो फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट, सो u की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर, सामने रखा गया है। तो अब हमें ये बताना है कि स्क्रीन कहाँ पे रखें। स्क्रीन मीन्स इमेज कहाँ पे बनेगी। सो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं इजिली। तो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ से v की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें देगा, वो वैल्यूज पुट करते हैं, -15 प्लस 1/25, LCM will be 75, -5 प्लस 3 -2/75। सो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 75/2 नेगेटिव और -37.5 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज का साइज भी निकालना है। सो इमेज का साइज कैसे निकाल सकते हैं हम? यूजिंग मैग्निफिकेशन। सो मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, v ऑलरेडी नेगेटिव है 75/2, तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और जो u होगा दैट इज -25। सो आप यहाँ से कट करोगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3/2। और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, सो -3/2 हाइट ऑफ इमेज 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 4 जा 12/2 6, सो -6 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका जो रे डायग्राम है वो आप कैसे बना सकते हो कि यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है, तो ये 30 है, ऑब्जेक्ट 25 यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो हमने थ्योरी में केस डिस्कस किया था जिसमें ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ था, इसकी इमेज यहाँ पे बनती थी और साइज में थोड़ी बड़ी बनती थी। तो आप देख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और इमेज 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो ये वाला डायग्राम इसमें प्लॉट किया जाएगा और ये डायग्राम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी थ्योरी की क्लास में, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते हैं। A concave mirror of focal length 10 centimeter produce magnified real as well virtual image of object placed in front of it। तो हमें ये बताना है कि एक कॉनकेव मिरर है जो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो दोनों के लिए रे डायग्राम बनाने हैं। तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्योरी की क्लास में। तो हम पहले के रियल के केस में, रियल इमेज के केस में जो हम डायग्राम बना सकते हैं, वहां पे क्या होता कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और अगर वर्चुअल इमेज वाला आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड पोल, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मेंशन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की शेप ऐसे होती है और इसका फोकस यहाँ पे लाई करता है। सो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है बट वो नेगेटिव होगा, वो यहाँ पे होगा। तो हमें
बताना है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं नॉर्मली लेंस फॉर्मूला से। तो अभी देखिए आप क्या आएगा वैल्यू। ये लेंस फॉर्मूला हमने पुट किया, यहाँ से v की वैल्यू इज 1/f माइनस 1/u। सो 1/f इज 1/10 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 2/10 और 1/5। सो v की वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे v पॉजिटिव आया है, मीन्स इस साइड इमेज बन रही है। और मिरर के केस में जब भी राइट साइड में इमेज बने तो वो वर्चुअल होती है। सो यहाँ पे इमेज ये वर्चुअल होगी। और आप इसका मैग्निफिकेशन से भी आइडिया लगा सकते हो कि मैग्निफिकेशन होता है -v/u। सो -5/u इज -10। सो हाफ का मैग्निफिकेशन है, मीन्स इमेज वर्चुअल है, साइज में छोटी है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है ऑलवेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। और स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चन मेंशन है, ए सिक्योरिटी मिरर इज यूज्ड इन ए बिग शोरूम, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। तो यहाँ पे अभी मेंशन ये किस टाइप का मिरर है, हमें ये पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है। तो पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, जो पर्सन है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। और ये हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। सो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय सिक्योरिटी मिरर। सो देखिए नॉर्मली क्या होगा कि अब अगर आप सिक्योरिटी मिरर लगा रहे हो, सो ये नॉर्मली हम स्ट्रेट मिरर ही लगाते हैं, हम रिवर्स वाले मिरर नहीं लगाते। तो अगर स्ट्रेट मिरर है, मींस जो कि एक ऐसा मिरर जो स्ट्रेट इमेज प्रोड्यूस करे ऑलवेज, तो वो कौन सा होता है, जो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाए। और ऑलवेज वर्चुअल कौन बनाता है, वो कन्वेक्स मिरर ही ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। सो अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगी, और फोकल लेंथ हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मीन्स 5/2 मीटर। तो अब हम यहाँ से लेंस मिरर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f इज 2/5 एंड u इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/20। 20 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 प्लस 1, सो 9/20। v की वैल्यू आ जाएगी 20/9, बिकॉज दिस इज 1/v। सो v की वैल्यू आ गई 20/9। और अब हमें ये पॉजिटिव आया है, अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, राइट साइड में। राइट साइड की इमेज वर्चुअल होती है। मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं -v/u, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/9। मीन्स जो इमेज है वो साइज में छोटी होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे कितना, 9 टाइम्स। इसके हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। नेहा विजिटेड ए डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। शी ऑब्जर्व्ड दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग ए इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद ए मिरर। स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर एंड द रीजन फॉर इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट बाय द डेंटिस्ट। कि हमें ये बताना है कि डेंटिस्ट किस टाइप का मिरर यूज करते हैं और ऐसा ही मिरर क्यों यूज करते हैं।
तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि जो डेंटिस्ट मिरर है, अगर डेंटिस्ट कोई मिरर यूज कर रहा है तो डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी मिरर यूज करने के लिए। जो डेंटिस्ट है उसको क्या देखनी होती है, कैविटी। आपके माउथ में जो कैविटी होती है मींस उसको, या कैविटी मींस या कोई भी प्रॉब्लम या कोई डिग्रेडेशन जो टूथ में हो रही है उसको वो देखनी है। तो अगर उसको वो चीज चेक करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, वो उसकी इमेज आपको क्या चाहिए, उसको चाहिए होगी स्ट्रेट इमेज चाहिए होगी, मैग्नीफाइड चाहिए होगी, क्योंकि तभी वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस कर पाएगा। जब उसको मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी तभी वो देख पाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रेट चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए। तो मीन्स क्या हो गया, जो स्ट्रेट इमेज तो वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज बनाता है और उसको भी मैग्नीफाई करके बनाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये वर्चुअल इमेज बनाता है बट हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, जबकि जो कॉनकेव मिरर है वो एक पर्टिकुलर केस मींस जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में हो, एफ फोकस से पोल के बीच में हो, तो इमेज वर्चुअल होती है एंड मैग्नीफाइड होती है। सो यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज किया जा रहा है डेंटिस्ट के द्वारा। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। सो 52 में मेंशन है रे डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन हम फिर से पहले ही कर चुके हैं कवर कि दो रे ही क्यों यूज की जाती है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। सो मैग्निफिकेशन 3 का है। इफ द, और कॉनकेव मिरर है, if the object placed at 20 centimeter in front of the mirror, how far the screen from is object। so इसके अंदर फोकल लेंथ मेंशन नहीं है, मींस इसके अंदर स्टेटमेंट मिसिंग है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि विदाउट फोकल लेंथ हम सोल्व करते हैं, तो जो u की वैल्यू है दैट इज -20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि हम सपोज करके चलते हैं कि अगर हम ये सपोज करके चलें कि ये जो स्क्रीन है ये एक मूवी स्क्रीन है, तो जो अगर मूवी स्क्रीन की बात हो रही है तो मैग्निफिकेट वहां पे जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और स्ट्रेट इमेज होती है मींस वर्चुअल, और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो अगर हम पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लें और मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3u, और दैट v इज, हमारे पास u की वैल्यू अवेलेबल है तो v हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल के केस में स्क्रीन 60 सेंटीमीटर पे होगी, कहाँ पे, राइट साइड में। और अगर हम ये मान के चलें कि जो इमेज है वो रियल है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3। उस केस में -3 विल बी इक्वल टू -v/u। सो यहाँ पे v आ जाएगा 3u एंड -60 सेंटीमीटर। सो बोथ केसेस के हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा, या तो +60 या -60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो मेंशन है if image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it always diminished, erect and virtual।
मीन्स ऐसा मिरर जो हमेशा उस पर ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और इसके लिए रे डायग्राम हम थ्योरी की क्लास में कवर कर चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जब भी कोई मिरर बनाया जाता है तो उसको नॉर्मली एक स्फेयर से कट किया जाता है। तो जब वो स्फेयर बनाया गया था उस टाइम उसकी जो रेडियस थी उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ, दैट एफ इज आर बाय 2। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है, प्लस 24, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इसका हाफ, यानी कि प्लस 12। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कुछ टर्म्स बतानी है मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। तो पोल क्या होता है? तो पोल क्या होता है? जो आपका मिरर है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको पोल बोला जाता है। और नॉर्मली वहां पे जब भी कोई लाइट अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो, मींस अगर सपोज कीजिए कॉनकेव मिरर, इसके पोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइट, एक हॉरिजॉन्टली लाइट स्ट्राइक होती है तो ये अपने नॉर्मल पाथ पे एज इट इज वापस चली जाती है। इसमें कोई एंगल्ड रिफ्लेक्शन नहीं होता, बिकॉज इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन किया था कि जब आपका मिरर बनता है, जो मिरर है वो एक इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर एंड रेडियस ऑफ दैट स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल से पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और प्रिंसिपल फोकस या फोकस जहाँ पे लाइट इन्फानाइट से आने के बाद, अगर कोई लाइट इन्फानाइट से आ रही है तो जहाँ पे वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। जो रे डायग्राम्स हैं वो हम ऑलरेडी थ्योरी की हमारी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नाउ इसका जो सी पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज ए मिरर। एम कोई एक मिरर है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि ये स्ट्रेट है, ये मीन्स ये जानबूझ के स्ट्रेट बनाया गया है ताकि हमें पता ना चले कि किस टाइप का मिरर है। एंड पी कोई ऑब्जेक्ट है, और पी कहाँ पे रखा है अगर आप देखोगे तो पी फोकस पे रखा हुआ है। लेट मी मैग्नीफाई इट स्लाइटली, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको कट करने के बाद। सो सिचुएशन देखिए आप, पी ये कोई एम है, कोई मिरर है, यहाँ पे इसके फोकस से बाद में, फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज बन रही है क्यू की। और देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी का साइज छोटा है, क्यू का साइज बड़ा है, मीन्स और स्ट्रेट है। तो इमेज क्या है? इमेज वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे हो, तब उस केस में ऐसी इमेजेस बनती हैं। तो इसका आंसर होगा, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। 55 की तरफ बढ़ते हैं। सो 55 में मेंशन है, इट इज desired to obtain an erect image of object using concave mirror of focal length 12 सेंटीमीटर। हमें कॉनकेव मिरर की हेल्प से, इस मिरर की हेल्प से वर्चुअल इमेज चाहिए और इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज
12 सेंटीमीटर। तो इसके केस में एक ही जगह पे वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे हो तब वर्चुअल इमेज बन जाएगी। जो रे डायग्राम है आप हमारी थ्योरी की क्लासेस में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इमेज का साइज लार्जर होगा, स्मॉलर नहीं होगा, तो यहाँ पे लार्जर होगा सेकंड पार्ट में। और जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि अगर ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे है, अगर u की वैल्यू -24 सेंटीमीटर है और f की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें -12 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v आ जाएगा, f की वैल्यू पुट करेंगे -12, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज u नेगेटिव है, एलसीएम 24 -2 + 1 -1/24 और v आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ रहा है v, मीन्स लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और रे डायग्राम आप कहाँ से ले सकते हो? रे डायग्राम आप देखिए 12 सेंटीमीटर पे फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल होगा, यानी कि c। तो ऑब्जेक्ट c पे रखा है तो इमेज भी c पे ही बनती है, जो कि दोनों सेम ही है। तो जब हमने रे डायग्राम डिस्कस किए हैं वहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी वाला जो रे डायग्राम है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। So suppose you have 3 concave mirrors, focal length given है 10, 15 and 20। So FA इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमें एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पॉसिबल है 10, 20, 30। सो u की वैल्यू हो सकती है -10 हो सकती है, ये सभी सेंटीमीटर में है, -20 सेंटीमीटर हो सकती है और -30 सेंटीमीटर हो सकती है। ये u की वैल्यूज है। तो हमें आंसर बताने हैं फॉर द गिवन डिस्टेंसेस। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शेविंग पर्पस के लिए यूज होगा सबसे अच्छा। तो शेविंग पर्पस के लिए हमने आपको बताया था, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहले तो हमें स्ट्रेट इमेज चाहिए होती है और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है और बफर भी ज़्यादा चाहिए होता है। मीन्स कि अगर आप अपने फेस को आगे पीछे करें तो इमेज का जो ओरिएंटेशन है वो बदलनी चाहिए। इमेज वर्चुअल से रियल हो जाए अगर, तो क्या होगा, स्ट्रेट से इन्वर्टेड हो जाएगी। तो हमें चाहिए ये वाला मिरर जो हमारा FC है, बिकॉज इसके केस में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये मिरर है तो हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस है जहाँ पे हम अपने फेस को रख सकते हैं, हम अपने फेस को इजीली मूव करवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम आगे पीछे करने से हम मैग्नीफिकेशन भी एडजस्ट कर पाएंगे और जो इमेज है वो भी वर्चुअल रहेगी। सो मैग्नीफाइड भी रहेगी और वर्चुअल भी रहेगी। अगर हम 10 सेंटीमीटर वाला यूज़ कर लेते हैं तो सपोज 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, तो अगर आप यहाँ पे अपने फेस को रखते हैं तो आपको इमेज दिखाई देगी स्ट्रेट। अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो आपको एकदम से उल्टी इमेज दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जो कि आपको नहीं करना। तो हम 20 सेंटीमीटर वाला ही मिरर लेंगे। उसके बाद रे डायग्राम बनाना है बी के लिए फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ 10 और 20 सेंटीमीटर। तो ये इमेज फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रे डायग्राम्स हम थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहां से उन डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। फिफ्टी एट में मेंशन है एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें उसको इमेज लेनी है कैंडल फ्लेम की
स्कूल लेबोरेटरी में। सो इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को किस टाइप की इमेज चाहिए। नॉर्मली ऑलवेज अगर हम कुछ प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट इमेज चाहिए होती है, स्ट्रेट एंड मैग्नीफाइड। तो स्ट्रेट इमेज मींस वर्चुअल इमेज, और मैग्नीफाइड साइज बड़ा हो। तो ये दोनों कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है? कॉनकेव मिरर। और वो भी कब? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हो। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो मिरर हमने बता दिया कि कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, कहां पे रखेंगे? फोकल और पॉइंट के बीच में रखेंगे। रे डायग्राम फोकल एंड पोल वाला थ्योरी की क्लास से आप वहां से यूज कर सकते हो, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है, कैन ही यूज ए मिरर टू प्रोजेक्ट द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल? क्या इस मिरर का यूज करके डिमिनिश्ड इमेज बनाई जा सकती है? तो हाँ, यस बनाई जा सकती है, बट वो क्या हो जाएगी? वो होगी रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर ये मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी, तो अगर हमें उसकी स्ट्रेट मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखेंगे कहीं पे। और अगर हमें उसकी रियल और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड साइज में छोटी इमेज बनानी है तो हम उसको सी के लेफ्ट साइड में कहीं पे रखेंगे। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें इमेज किस टाइप की चाहिए। अगर हमें स्ट्रेट इमेज चाहिए बट जो डिमिनिश्ड हो, अगर हमें इमेज स्ट्रेट ही चाहिए और साथ में डिमिनिश्ड चाहिए तो वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है। इसके साथ इन्वर्टेड डिमिनिश्ड पॉसिबल है। स्ट्रेट और डिमिनिश्ड के लिए हमें चाहिए होगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो ऑलवेज स्ट्रेट और डिमिनिश्ड बनाता है, वो मैग्नीफाइड नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 59। सो इन टर्म्स को डिफाइन करना है। कॉनकेव मिरर के लिए पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन ही हम पूरा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी थोड़ी रिसेंट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि जहां पे हमने चीजों को डिफाइन किया था। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। सो जो 60th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन बतानी है और ये साइन कन्वेंशन हमने राइट डाउन कर दी है सभी के सभी। साइन कन्वेंशन क्या होंगी? जो ऑब्जेक्ट है आप उसको लेफ्ट साइड में रखोगे, जो लाइट है हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सभी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव रहेंगे, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पे कोई भी डिस्टेंस हो, जैसे कि ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड होगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा, नीचे वाली साइड को नेगेटिव माना जाएगा। सो इस वीडियो में हम अप टू 60 ही क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर टू बेस्ट ऑफ माई फैकल्टी। एंड अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, देन प्लीज कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such videos, because these videos needs efforts and your motivations make us to do efforts. So please like, share and subscribe, and thanks for watching. We will meet in next video.